हम बात कर रहे थे 4 बेसिस की यहाँ पे कि किसी भी नए व्यक्ति को जब वे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या करना चाहिए, उनको 4 बेसिस करने चाहिए जो कि जिसमें कि हम उनकी हेल्प करते हैं और जिनको बार बार करके हम इस बिजनेस में किसी भी लेवल तक आगे पहुंच सकते हैं। तो 4 बेसिक हमारे सिस्टम का जो पहला पार्ट है वो 4 बेसिक्स है जो काम हर व्यक्ति को करने चाहिए। उसके बाद में जो हम जिस चीज की बात करते हैं वो आते हैं हमारे कार्डिनल रूल्स, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं करनी है और अगर हमने वो करी तो हमारे बिजनेस में हम कहीं ना कहीं नुकसान उठाते हैं। और ये भी एक काफी बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और आई एम रियली श्योर कि आप जो ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं कंपनी की तरफ से या लीडर्स की तरफ से, तो शुरुआत जो हमारी प्रेजेंटेशन आती है उसमें आपको ये 4 बेसिक्स बहुत अच्छी तरह उसके अंदर कवर होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए। और हमारी जो एक प्रेजेंटेशन है 10 कॉमन मिस्टेक्स, जिसको हम कहते हैं रफ्तार, उसके अंदर ये चीजें कवर होती है कि हमें क्या वो चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो गलतियां हम इस बिजनेस में करते हैं जाने में अनजाने में, वो हमें नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टम का एक पार्ट होता है 9 कोर स्टेप्स, यानी कि कैसे एक कोर लीडर बना जाए, कैसे एक जबरदस्त लीडर बना जाए, कैसे एक ऐसा लीडर बना जाए जिसके बारे में बात करते ही लोग बोले, इसका नाम जुबान पे आते ही लोग बोले अरे यार क्या लीडर, अरे यार क्या व्यक्ति है वो। जैसे कि अगर हम आज कपिल सर मैम की बात करें या तरुण सर की बात करें, चाहे वो हमारे आसपास नहीं भी हो, लेकिन जब भी हम उनकी बात करते हैं हमारे मन में क्या छवि आती है, क्या लीडरशिप है, राइट। सो अगर हमें वैसा लीडर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो 9 कोर स्टेप्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा और उनको डेली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और अपनी टीम में करवाना पड़ेगा। 9 कोर स्टेप्स कौन से हैं? 3 एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, 3 हमारे बिजनेस एजुकेशन से रिलेटेड हैं और जो बाकी 3 है वो हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग से रिलेटेड है। उसकी भी हम आज बात नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉपिक भी हम आज कवर नहीं करेंगे, बिकॉज ये सारी चीजें एक एक टॉपिक 1-2 घंटे का टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें ऑलरेडी पता चल रही होंगी, हम किसी और सेशन में इसको कवर करेंगे। उसके अलावा हम बात करें तो हमारे सिस्टम में एक टॉपिक आता है 3 पावर्स। क्या वो शक्तियां हैं जो आपको इस बिजनेस में मजबूत बनाती हैं, और आपको हम बात करते हैं कि पावर ऑफ यूनिटी। अगर हम यूनाइटेड रहेंगे, अगर हम पूरी टीम एक साथ एकजुट रहेगी तो उसकी शक्ति हमें क्या बना सकती है, पावर ऑफ सबमिशन और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ये 3 शक्तियां, ये 3 महाशक्तियां। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने अगर वीडियो गेम खेला हो तो उसमें जब जो कैरेक्टर होता है वीडियो गेम का, जो प्लेयर होता है, उसको जब पावर मिलती है उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वो 2-3 स्टेजें बहुत जल्दी ही से उसमें पार कर लेता है, बहुत जल्दी उसको वो कवर कर लेता है। तो ऐसे ही 3 पावर जो हमारे सिस्टम की है, अगर हम इनको यूज करेंगे और इनको हम समझेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिस्टम। लेकिन आज जो हम यहाँ पर बात करेंगे, जो टॉपिक हमने यहाँ बात करने के लिए चुना है, दैट इज 13 असेंशियल्स, राइट। कि क्या वो चीजें हैं हमारे बिजनेस में जो असेंशियल है, जो बेहद जरूरी है, और जो भी सफल व्यक्ति बना है वो कहीं ना कहीं इन चीजों का ध्यान जरूर रखता है। ये कहीं ना कहीं क्वालिटीज उसके अंदर जरूर होती हैं और इन चीजों में वो परफेक्शन हासिल करता है। सो उन 13 एसेंशियल की हम बात यहाँ पे करेंगे और उन 13 पॉइंट्स को हम बारी बारी से समझेंगे कि उसका क्या इंपैक्ट है हमारे बिजनेस के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के अंदर और हमारी टीम के लिए, वो क्यों बहुत जरूरी है। 13 एसेंशियल्स, जैसे नाम से जाहिर है एसेंशियल्स। सो मैं चाहूंगा मैं पहले मेरी स्क्रीन शेयर करूं और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। ओके, एनोटेट भी डिसेबल कर रखा है, फाइन। चलिए, तो फ्रेंड्स ये 13 एसेंशियल्स है जिनकी हम यहाँ बात करेंगे कि क्यों ये हमारे बिजनेस के लिए बेहद और बेहद और बेहद जरूरी है। और फर्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो पॉइंट आता है हमारा सेट द प्रायोरिटी, राइट। कि हमें इस बिजनेस के अंदर अपनी प्रायोरिटी को सेट करना होगा। यानी कि प्रायोरिटी अगर हम कहें तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही है उन्हें क्रमबद्ध तरीके से ढालना, एक सीक्वेंस में उनको अलाइन करना, दैट इज द प्रायोरिटी, राइट। जैसे अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति है जो क्रिकेट खेलता है, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली है, अगर उनको क्रिकेट में अपना करियर बनाना है तो उनके लिए प्रायोरिटी क्या होगी, वहां पर प्रैक्टिस करना, क्रिकेट के लिए टाइम निकाला, वहां पर प्रैक्टिस करना। अगर हम सोनू निगम की बात करें या अरिजीत सिंह की बात करें तो उनके लिए प्रायोरिटी क्या थी कि सिंगिंग के अंदर अपना करियर बनाना, अपना उनका ड्रीम था, उनका गोल था। तो अगर हम उसकी बात करें तो उनके लिए प्रायोरिटी क्या होगी कि ज्यादा से ज्यादा समय अपनी सिंगिंग और अपने रियाज को देना। तो लाइफ में कहीं भी अगर हमको सक्सेसफुल होना है, कहीं भी हमको कामयाब होना है, तो हमें
सबसे पहली चीज जो है, हमें लाइफ में प्रायोरिटी तो सेट करनी ही होगी, जिसके बिना हम लाइफ में कहीं भी कामयाब नहीं बन सकते। अब अगर प्रायोरिटी सेट कब करेंगे, जब हमारे सामने हमारा गोल होगा। जब हमें पता ही नहीं कि हमारा गोल क्या है तो प्रायोरिटी एडजस्ट नहीं होगी। गोल सामने होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रायोरिटी एडजस्ट होगी। और गोल कब होगा, जब हमारे पास ड्रीम होगा कि हम क्यों आए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, हम क्या काम करने के लिए आए हैं, हम क्या अचीव करने के लिए आए हैं, हम लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। तो अगर हमारे ड्रीम हमारे सामने नहीं है और उस पर डेट नहीं डली है तो गोल नहीं होगा, और गोल अगर नहीं है तो हमारी प्रायोरिटी भी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिनको काफी समय हो गया बिजनेस में, 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन अभी भी वो सफल नहीं है या उसी लेवल पर है जिस लेवल पर वो आज से 4 साल पहले थे। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी पे नहीं आ पाया बिजनेस, प्रायोरिटी पे नहीं आ पाया मोदीकर। और वो क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि गोल 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 है, गोल क्लियर नहीं है। और गोल क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि ड्रीम ही धुंधला है, सपना ही नहीं है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। सो ड्रीम से बनता है गोल, और गोल से आपकी सेट होती है प्रायोरिटी। अब अगर हम बात करें कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की प्रायोरिटी क्रिकेट खेलना थी, उनका ड्रीम था क्रिकेट में करियर बनाना, तो उन्होंने मेजोरिटी ऑफ टाइम दिया होगा क्रिकेट के लिए, ना कि और चीजों के लिए। और चीजें जैसे कि शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, तीज की बैठक, तीज त्योहार, क्या उन्होंने अपना लाइफ का मेजर टाइम वहां दिया होगा गपशप करने में और चीजों के अंदर, या उन्होंने अपना मेजोरिटी ऑफ टाइम दिया होगा अपने गोल को अचीव करने के लिए? आप कुछ सोच के देखिए। अगर सोनू निगम जी या अरिजीत सिंह का टारगेट था सिंगिंग, तो उन्होंने टारगेट टाइम कहां दिया होगा? अपने सबसे ज्यादा टाइम दिया होगा अपना सिंगिंग के लिए। लेकिन जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं, मेरी जैसे अमूमन बहुत सारे लोगों से बात होती है कि अभी तो खैर स्थितियां अलग है, लॉकडाउन है, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं भी था, जब कोविड नहीं भी था, तब जैसे बात होती थी लोगों से कि क्या हुआ इस वीक, बिजनेस क्यों नहीं हुआ? सर वो फैमिली में कोई मैरिज थी, इस वजह से नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट वीक क्या क्या चल रहा है, बिजनेस का क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं? सर वो कोई फैमिली में एक्सपायर हो गया था, वहां चले गए थे, तो अब नहीं हो पा रहा, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते फिर तो। तीसरे हफ्ते बात करो, सर वो कोई फैमिली के साथ कोई वो यात्रा जा रही थी किसी मंदिर में या कहीं पे, तो वहां चले गए, तो हफ्ते 10 दिन वहां लग गए सर। तो कहने का मतलब है कि पूरा महीना हमने अपना निकाल दिया किन्हीं किन्हीं कामों में, जो शायद हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे या उतने अर्जेंट नहीं थे जितना हमारा गोल था, या हमारे लिए हमारा गोल ही इंपॉर्टेंट नहीं था। दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो अगर हमने अपना मेजोरिटी ऑफ टाइम वहां निकाल दिया है, तो फिर हम कैसे ही कह सकते हैं कि बिजनेस नहीं चलता? हम कैसे ही कह सकते हैं कि मुझे 2 साल में जीबीडी जाना है, मुझे 2 साल में 5 से 10 लाख रुपए की इनकम लेनी है, मुझे भी अनीता जी कपिल जी की जैसी सक्सेस चाहिए, मुझे भी मीनाक्षी जी नरेंद्र जी की जैसी मर्सिडीज चाहिए, मुझे भी तरुण जी की जैसे 5 करोड़ की कोठी चाहिए। हम कैसे ये बातें कह सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर हमारी प्रायोरिटी नहीं है, तो अगर हमें कामयाब बनना है तो हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ने भी बहुत सारी चीजों को छोड़ा, सोनू निगम ने, अरिजीत सिंह ने बहुत सारी चीजों को छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनके सामने उनका गोल था। और मैं यहाँ पे आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पोस्टपोन करने के लिए कह रहा हूं कि अगर आप वाकई में इस बिजनेस में कामयाबी चाहते हैं और वाकई में आपको लगता है कि मुझे इस बिजनेस में वो अचीव करना है जिसके लिए मैं आया हूं, या मैं जो मैंने गोल अपना ले लिया यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजों को आपको दरकिरार करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए, राइट? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो चुन के इस इंडस्ट्री में आते हैं, चुन के इस बिजनेस को आते हैं। मैक्सिमम लोग होते हैं जो धक्के से इस बिजनेस में आते हैं, जैसे कि मैं चुन के इस बिजनेस को नहीं आया था, लेकिन जब आ गए बिजनेस में और देख ली सक्सेस और समझ में आ गया कि अगर लाइफ में कुछ हो सकता है तो इसी बिजनेस के जरिए हो सकता है। तो प्रायोरिटी अपने आप एडजस्ट करी, जिन चीजों पे टाइम खराब किया करते थे वहां पे टाइम खराब करना बंद किया, अपने गोल पे फोकस किया, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, लोगों से मिलना, नए लोगों को लेके आना, एक्टिविटीज पे फोकस किया। और जब प्रायोरिटी में बिजनेस आ गया तो चीजें अपने आप बदलनी शुरू हो गई। सो प्रायोरिटी अपनी एडजस्ट कीजिए, और या फिर प्रायोरिटी ये रख लीजिए कि मैं जिंदगी भर यही सब करता रहूंगा, मैं जिंदगी भर शादी ब्याह, बर्थडे, तीज की बैठक, तीज त्योहार, यात्रा यही करता रहूंगा। तो कहीं तो प्रायोरिटी एडजस्ट करो लाइफ के अंदर, कि जब दुनिया से जाओ तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाए कि ये व्यक्ति है जो जिसने दुनिया में, जिसने जब तक ये जिया, इसने कोई भी किसी की बर्थडे पार्टी, शादी, तीज त्योहार कुछ मिस नहीं किया जिंदगी में इसने। क्योंकि ऐसे धीरे ढाला मामला नहीं चलेगा। अगर इस बिजनेस में हम कामयाबी चाहते हैं और चाहते हैं कि हम एक बड़ी कामयाबी ले, हम जिनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनसे मोटिवेट होते हैं,
उन्होंने प्रायोरिटी रख के इस बिजनेस को किया है, उन्होंने बहुत सारी चीजों को दरकिनार किनार कर दिया जब बिजनेस सामने आया, उन्होंने अपने सर से बोझ हटा दिया। और जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो, जब आप ऊंचाई पर जा रहे हैं, जब आप हिमालय पे चढ़ रहे हैं ना, तो बोझा लेके नहीं चढ़ सकते। आपको हल्का होना पड़ेगा, आपको फ्री होना पड़ेगा, अपने गोल पे सिर्फ लक्ष्य पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके कामयाबी आती है फ्रेंड्स। सेट द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सेट कीजिए, और इस बिजनेस के अंदर भी प्रायोरिटी सेट कीजिए कि किन लोगों के साथ काम करना है आपको, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस बिजनेस में 20% लोग होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं, और 80% लोग होते हैं जो 20% रिजल्ट देते हैं। और इस बिजनेस के अंदर हम कई बार हमारा जो टाइम है वो उनके साथ खराब करते हैं जो एक्टिविटी कर ही नहीं रहे, जिनके पीछे पढ़ पढ़ के हम अपना टाइम खराब कर लेते हैं, जबकि टाइम उनके साथ दीजिए जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। अपनी टीम को स्ट्रांग बनाइए, अपने की प्लेयर्स को ढूंढिए, उनको तैयार कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, उसमें टाइम डालिए, ये आपके बिजनेस की प्रायोरिटी है। सो आई होप कि आपको प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और दिस इज द फैक्ट। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अलग से कोई चीज सीख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में हर जगह देखते हैं, जिसने भी कामयाबी हासिल करी है उसने उस चीज पे फोकस करके, गोल को सेट करके, पूरी धुन सवार होके उस चीज की, तब उसने काम किया और तब उसको कामयाबी मिली है। और बिना उसके आप भी इस बिजनेस में तो क्या लाइफ में कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते, अगर आपकी प्रायोरिटी एडजस्ट नहीं करी है आपने तो, राइट। सेकंड पॉइंट जो हमारे बिजनेस का आता है, थोड़ी एसेंशियल्स का आता है, वो आता है सेंस ऑफ अर्जेंसी। और इस पॉइंट के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इस समय में आपसे क्या बात करूं, क्योंकि जो भी चीजें आप अपने आसपास अभी देख रहे हैं, क्या वो सब देख के, क्या वो सब सुन के आपको नहीं क्रिएट होती सेंस ऑफ अर्जेंसी कि मुझे बिजनेस क्यों कर लेना चाहिए, क्यों अभी कर लेना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 2035 में जीपीटी जाए, आप 2035 में 10 लाख रुपए महीना कमाए, ऐसा भी तो हो सकता है। क्यों करना है अभी? बहुत सारे लोग इस दौरान हमको इस दुनिया से छोड़ के चले गए। 3 महीने पहले तक जो व्यक्ति जॉब कर रहा था या अपना बिजनेस कर रहा था, उसने सोचा था कि मैं 3 महीने बाद नहीं रहूंगा। आप सोच के देखिए, 3 महीने पहले तक तो कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई लॉकडाउन नहीं था जहां मन चाहे आ जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी, जॉब भी अच्छी चल रही थी, बिजनेसेस, दुकानदारी भी बहुत अच्छी चल रही थी, कोई चैलेंज नहीं था। पर आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। क्या उसने कभी सोचा होगा ये सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्यों अभी करना है आपको ये बिजनेस? और अपने आप से सबसे पहले सवाल कीजिए कि आपके पास क्या ऐसा कोई स्टेबल इनकम सोर्स है जो आप इस दुनिया में नहीं भी हो आपकी फैमिली को एक इनकम दे सके। नंबर 1 क्वेश्चन। और जब भी किसी को प्लान दिखाए ना, ये सवाल जरूर पूछिएगा कि मैं आपसे मोदीगर की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप जो काम कर रहे हैं, आपके पास एक ऐसा स्टेबल इनकम सोर्स है क्या जो फैमिली को एक स्टेबल इनकम दे पाए? फ्रेंड्स, रूंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी हमारे एक बहुत जबरदस्त लीडर वीरू जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन जब ये बिजनेस उनकी लाइफ में आया तो उन्होंने राइट डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का। और आज वो इस दुनिया में नहीं है और जाने वाले की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी फैमिली के पास आज एक स्टेबल और सिक्योर्ड इनकम सोर्स है। कितने लोग इस दौरान चले गए जिनकी फैमिली आज एक मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां से आएगा इनकम, कहां से चलेगा खर्चा, कहां से होगी आगे बच्चों की पढ़ाई, शादी, सारी चीजें, 50 टेंशन है दिमाग के अंदर। क्या ये सब देख के आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती कि मुझे बिजनेस क्यों अभी कर लेना चाहिए? क्या कोरोना की थर्ड वेव, सेकंड वेव से भी खतरनाक होगी? गॉड नोज, किसी को नहीं पता। पर जब चीजें ठीक होंगी, जब मार्केट खुलेगा, तो क्या ये मुझे बिजनेस अभी स्पीड से नहीं करना चाहिए? क्या मैं अभी भी इस बिजनेस को ऐसे ही ढीले ढीले लटकाते लटकाते लेके जा रहा हूं 3 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से? कब आएगी वो फायर? और अगर इस दौरान आपको ये माहौल देखकर भी वो फायर नहीं आती, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती, तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। क्योंकि ये बिजनेस तब चलता है जब आपके अंदर फायर होती है और आग होती है। भगवान ना करे, कोई गारंटी नहीं है किसी के साथ भी। यहाँ पे आज कोई कोविड ये पूछ के नहीं होता, किसी को कोरोना ये पूछ के नहीं होता कि आप क्या हो, कौन हो। किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है।
लेकिन जो इस इंडस्ट्री के अंदर है उनके पास एक स्टेबल इनकम सोर्स है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। और अगर इस बिजनेस से वो मिलता है, एक स्टेबल इनकम सोर्स मिलता है, तो क्यों नहीं इस बिजनेस को किया जाए, और क्यों नहीं अर्जेंटली किया जाए, क्यों टालते आ रहे हैं? हर चीज पे कोई टाइम लिमिट होती है कि नहीं होती है? आपको अगर आईएएस बनना है, टाइम लिमिट कोई है कि नहीं उसके ऊपर? सिविल सर्विसेज में जाना है आपको, अगर आईआईटी का एग्जाम देना है आपको, अगर एम्स का एग्जाम देना है, कोई उसके ऊपर टाइमलाइन है कि नहीं है? एक एज ग्रुप है कि नहीं है? उससे पहले ही वो चीजें करनी होती हैं। इस बिजनेस में कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन कोई भी कर सकता है, 60 साल का व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन क्या हम 60 साल का होने का इंतजार करेंगे? जब बिजनेस हमारी लाइफ में आया, क्यों हम 2 से 3 साल के अंदर इसको बिल्ड नहीं कर सकते स्ट्रांगली? और जो लोग बिल्ड कर रहे हैं वो सीरियसली कर रहे हैं। और सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रायोरिटी पे नहीं है बिजनेस। तो हर चीज इंटर रिलेटेड है। अगर हमारी प्रायोरिटी बिजनेस के अंदर है तो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होगी कि नहीं होगी? आग लगेगी कि नहीं लगेगी, आप खुद देखिए। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार में कईयों को खो दिया, कई लोग खुद मौत के मुंह से बच के आए हॉस्पिटल से। क्या आप भी सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती? कैसे हो सकता है बिजनेस ढीले ढीले? आप बताइए मुझे। नहीं होगा। और जब आपके अंदर फायर होगी, आग होगी ना, वही ट्रांसफर होगी, वही सफलता दिलाएगी। और हर टाइम आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं इस बिजनेस के अंदर, मुझे कितना काम करना चाहिए और मैं कितना कर रहा हूं, और मैं किन चीजों को लेकर एक्सक्यूजेस बना रहा हूं, कौन से बहाने में बना रहा हूं। नहीं चलता, लोग नहीं सुनते, बिजनेस नहीं होता, अरे छोड़ो इन बातों को। आप देख रहे हो लोग कैसे बिजनेस को कर रहे हैं। क्रिएट योर सेंस ऑफ अर्जेंसी। व्हाई राइट नाउ? अभी क्यों करना है मोदी केयर? क्यों 2025 में नहीं? क्यों 2030 में नहीं? क्यों मुझे 2022 में जीबीडी जाना है? क्यों मुझे 2022 के अंदर ही 5 लाख रुपए का चेक लेना है? व्हाई नॉट? सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कीजिए फ्रेंड्स, अगर इस बिजनेस में कामयाबी चाहते हैं और परमानेंट कामयाबी चाहते हैं तो। पॉइंट, क्रिएट एंड मेंटेन द मोमेंटम। ये बिजनेस चलता है मोमेंटम से। मोमेंटम क्या है? एक्टिविटी। हम जो भी काम करते हैं, हम जितनी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर करते हैं और बार बार करते हैं, उससे क्रिएट होता है मोमेंटम हमारी टीम के अंदर। और अगर सेंस ऑफ अर्जेंसी है तो मोमेंटम क्रिएट होगा, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, आप घर में ही बैठ सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर बिजनेस नहीं हो रहा, नहीं चलता। और मैं मन में सोचता हूं कि जिस टाइम आप मुझसे बात कर रहे हो बिजनेस नहीं चलता, क्या उस टाइम आप कहीं प्लान में नहीं होने चाहिए थे? क्या उस टाइम आप किसी होम मीटिंग में नहीं होने चाहिए थे? क्या उस टाइम आप किसी ट्रेनिंग के अंदर नहीं होने चाहिए थे? जिस टाइम, जिस समय आप को निकाल के आप मेरे सामने बात कर रहे हो बिजनेस नहीं चलता, आंसर आपको भी पता है क्यों नहीं चलता। क्योंकि मोमेंटम नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। और एक्टिविटी नहीं है, मोमेंटम नहीं है, तो ग्रोथ नहीं है। और मैं खुद सोया हूं, टीम भी सोई हुई है। एक्टिविटी का बिजनेस है फ्रेंड्स, मोमेंटम का बिजनेस है। मुझे याद है जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, किस मतलब कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं थी जो हमने ना करी हो। आपने कई बार कपिल सर मुझसे सुना होगा, कुछ भी हो, चाहे वो वेट लॉस के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो कैल्शियम को बेचने के लिए बीएमडी कैंप्स हो, चाहे वो डेंटल चेकअप्स हो, चाहे वो रास्ते में पैम्फलेट बांटना हो, चाहे वो कैनोपी हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर वो चीज, हर वो चीज जो लगता है कि इस बिजनेस के अंदर काम में दिला सकती है। मोमेंटम, एक्टिविटी में रहना पड़ेगा आपको। इस बिजनेस में मेरी एक्टिविटी क्या होगी उसकी तो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में 6 महीने बाद शादी है, वहां से जीवन का न्योता आएगा, उसकी मुझे टेंशन है। अरे यार 6 महीने बाद वो खाना खाने चलेंगे, अरे 6 महीने बाद उनके घर में लड़की की शादी है, इस महीने मेरे बिजनेस का क्या हो रहा है उसकी मुझे टेंशन नहीं है, पर किसी के घर का गृह प्रवेश है 2 महीने के बाद, उसकी मुझे टेंशन है। नहीं चलेगा फ्रेंड्स। ये बिजनेस मोमेंटम का है, और मोमेंटम जाता है आपसे, आपकी टीम के अंदर। अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं, अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो टीम में मोमेंटम नहीं जाएगा, आपकी एक्टिविटी टीम को नहीं दिख रही है, टीम एक्साइटेड नहीं होगी। मोमेंटम जाएगा आपसे टीम के अंदर, और एक्साइटमेंट आएगा टीम से आपके अंदर। और मोमेंटम हमेशा आता है बिजनेस के अंदर जब भी आप नए लोगों को एनरोल करते हैं, जब भी नए लोग आते हैं, जब भी न्यू ब्लड आपके बिजनेस में आता है, मोमेंटम आता है। नए लोगों को लाने का बिजनेस है। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको प्लान दिखाए हुए 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, प्लान नहीं दिखाया, और फिर मीटिंग में सबसे ऊंची आवाज आती है, जीबीडी जाना है, यस सर। पता नहीं कैसे निकलती है वो आवाज।
2.5 साल से कोई एक्टिविटी नहीं, 2 साल से कोई एक्टिविटी नहीं, 1 साल से कोई एक्टिविटी नहीं, और फिर हमको जीबीडी भी जाना है, फिर हमको 5 लाख का चेक भी चाहिए, फिर लग्जरी गाड़ी भी चाहिए, फिर तरुण जी की तरह 5 करोड़ की कोठी भी चाहिए। बिजनेस है मोमेंटम का, क्रिएट कीजिए और उसको मेंटेन कीजिए। मेंटेन कैसे होगा? मेंटेन होगा इवेंट्स, वर्कशॉप से, ट्रेनिंग से, वन डे वर्कशॉप से जो आप अपनी टीम के लिए करेंगे, 2 डे 1 नाइट वर्कशॉप से। एक्टिविटी का बिजनेस है, हमेशा एक्टिविटी में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू होता है आपसे। अपने आप को देख लीजिए कि मैं क्या एक्टिविटी कर रहा हूं और आपकी टीम उसी को डुप्लीकेट कर रही होगी, क्योंकि इस बिजनेस में आप कांच के घर में रहते हैं, जो आप करेंगे वही टीम करेगी, राइट? सो क्रिएट एंड मेंटेन द मोमेंटम, थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, नो डिपेंडेंसी। किसी पे आश्रित नहीं रहना है हमको। अरे किसके लिए? ये हमारे खुद के लिए। डाउनलाइन को मत बोल देना मेरे पर डिपेंडेंट मत रहो। डाउनलाइन भी देख रही है कि आप तो खुद अभी तक अपलाइन पे डिपेंडेंट, आपको तो खुद हर जगह अपलाइन के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आप तो अभी भी प्लान के लिए अपलाइन को लेकर जाते हो और हमको कह रहे हो कि सब डिपेंडेंट मत रहो। नो डिपेंडेंसी। बिजनेस आपका है, ड्रीम्स आपके पूरे होने हैं, सक्सेस आपको मिलनी है। अपलाइन ने बिजनेस दे दिया, बी थैंकफुल। सिखा रही है अपलाइन आपको हर तरीके से, सीखिए, नॉलेज दीजिए, लेकिन डिपेंडेंट मत रहिए। अपनी एक्टिविटी के लिए किसी को और को मत कोसिए। मैंने ये काम नहीं किया, मैंने एक्टिविटी नहीं करी, किसी और का फॉल्ट नहीं, आपका फॉल्ट है। और जो कर रहा है वो पा रहा है, उसको रिजल्ट मिल रहा है। बहुत सारे लोग कई समय तक, 5 साल 10 साल तक अभी भी आश्रित हैं अपलाइन के ऊपर, अपलाइन करके देखा हर चीज, और इसलिए ना तो खुद फ्री हो पा रहे हैं, ना तो खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हैं, ना उनकी टीम में कोई ऐसा क्रिएट होता है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होता है। मत रहिए डिपेंडेंट किसी पे। सीखना है, खुद से ग्रो करना है। बिजनेस हर किसी का इंडिविजुअल बिजनेस है। आप आईबीओ हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। इस बिजनेस के अंदर आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। Feel gratitude to your upline, to the system, to the company, but be not dependent on anyone. Dependent only on yourself. अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को काबिल बनाइए कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। डिपेंडेंट मत रहिए फ्रेंड्स। और बहुत सारे लोग टीम में भी होंगे और कहते हैं कि उन लोगों के साथ काम करें जिनको आप अगर टुकड़ा दो तो वो दावत समझे, उनके साथ काम नहीं करें जिनको पूरी दावत दे दो और फिर भी टुकड़ा समझे, फिर भी डिपेंडेंट ही बने रहे। बी इंडिपेंडेंट और अपनी टीम को भी इंडिपेंडेंट बनाइए। अगर आप एक स्टेबल और अच्छा बिजनेस चाहते हैं, टेंशन फ्री बिजनेस चाहते हैं, तो अपनी ओनरशिप अपने हाथ में लीजिए। बी ए लीडर, बी नॉट डिपेंडेंट। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, सर अप्लाई नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। क्यों भाई, आप भी तो किसी की अप्लाई हो। जिसको करना है वो काम कर रहा है, वो आज भी कर रहा है, वो अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहा है आज भी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, अपलाइन की रात आ रहे हैं, अपलाइन कुछ करे तो हम स्टार्ट करें। कब तक डिपेंडेंट बने रहेंगे? कब तक किसी और पे आश्रित बने रहेंगे? बी रिस्पॉन्सिबल। और जैसा हमारे तरुण सर हमेशा सिखाते हैं, कब तक डाउनलाइन बने रहोगे, कभी तो अपलाइन बनो। आप भी किसी की अपलाइन है, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड ओनरशिप। अपने बिजनेस की ओनरशिप अपने हाथ में लेना, अपने बिजनेस की कमांड अपने हाथ में लेना। सो बी नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मैजिक शो। मैजिक शो क्या है? हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन है, प्रोडक्ट नॉलेज है, मैजिक शो। जादू है कि नहीं है? तो जब भी प्लान करें तो उससे 3 डेमो जरूर करें, जो हम हमेशा सिखाते हैं, जो हमारे बेसिस के अंदर आता है। जरूर करें प्रोडक्ट डेमो। और 10-15 डेमो करने की भी जरूरत नहीं है आपको, 2 से 3 डेमो सफिशिएंट है, क्योंकि जो हम डेमो दिखाते हैं वो बहुत सारी चीजें बोल देता है, समझा देता है। अगर आपको स्टेरिक लिंक के बारे में कुछ बताना है तो डेमो दिखा दीजिए। 1000 बातें बताने से अच्छा है कि एक डेमोस्ट्रेशन वहां पे हो जाए। और जब वो व्यक्ति ज्वाइन कर ले, किसी वन डे वर्कशॉप में आए या आपकी किसी 2 डे 1 नाइट वर्कशॉप में आए, वहां पे उसको 30-35 प्रोडक्ट का डेमो दिखाइए, नॉलेज दीजिए प्रोडक्ट्स की, बिकॉज हमारे बिजनेस की बैकबोन हमारे एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स हैं। और अभी तो आप दिन रात कितनी सारी ट्रेनिंग आपको मिल रही है प्रोडक्ट्स के ऊपर, डेली मैनेजमेंट लगी पड़ी है, एवरी डे।
जिब्रान जी, हरीश जी, हर कोई हमको ट्रेनिंग दे रहा है, सिखा रहा है हर प्रोडक्ट के बारे में। तो नॉलेज को बढ़ाइए, और इस टाइम भी अगर हम नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे हैं तो आई डोंट नो कब बढ़ाएंगे। अगर इस लॉकडाउन के बाद भी आप स्टेज पे खड़े होकर 15 मिनट प्रोटीन पाउडर के बारे में, ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में नहीं बोल सकते हैं, तो किसी का और का फॉल्ट नहीं है फ्रेंड्स। अगर इस लॉकडाउन के बाद भी आप 10 मिनट मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के बारे में नहीं समझा सकते, क्यों लेने चाहिए, क्या होते हैं, तो किसी और का फॉल्ट नहीं है। हमने नॉलेज ही नहीं ली, हमने नॉलेज नहीं ली, इसलिए हम खाते भी नहीं है, और फिर हम कहते हैं कि बिजनेस नहीं चलता, लोग प्रोडक्ट नहीं लेते। तो प्रोडक्ट की नॉलेज को लीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, यूज कीजिए, और ट्रांसफर कीजिए वो नॉलेज लोगों के अंदर, अपने एक्सपीरियंस लोगों के अंदर ट्रांसफर कीजिए। मैजिक शो, डेमोस्ट्रेशंस मस्ट है, और इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सब ऑलरेडी जानते हैं, आप ऑलरेडी डेमो करते भी हैं। लेकिन जिन प्रोडक्ट हम डेमो करते हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं रखनी है, हमें और प्रोडक्ट के बारे में भी अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। जैसे हमारे वेल के अंदर अगर हम बात करें तो 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं आज के समय में, मोर देन 30 प्रोडक्ट्स इन ओनली इन वेल कैटेगरी, और एक एक प्रोडक्ट के बारे में हम आधे घंटे बात कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाइए, लेकिन जब कभी आपको बताना हो तो आपको पता तो हो कि क्या है उसके अंदर, क्यों हमें क्लोरेला लेना चाहिए, क्यों हमें डिटॉक्स लेना चाहिए, क्यों हमें स्पिरुलिना लेना चाहिए, नॉलेज। सो प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन है, प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि हमारे बिजनेस का जो बैकबोन है वो है हमारे एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, आई मस्ट डू माई पर्सनल 100 PV बिफोर 4th of every month। कितने लोगों के अभी तक नहीं हुए हैं? मेरे पास तो लिखा चुका है सबका फोन के अंदर, राइट। हम बात करते हैं बिजनेस में बड़ा बनने की, हमें सपने पूरे करने, और जब हम बात करते हैं 100 PV की तो हमें चैलेंज आता है, इसके अंदर चैलेंज आता है कि 100 PV करना भारी पड़ता है। और जबकि इसके ऊपर इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है, इतनी बातें हो चुकी है कि 100 PV करना कितना आसान है, 5 से 6 हजार रुपए का ऑर्डर, और वो भी इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज के साथ। अगर हमारा ये ऑर्डर नहीं बन सकता फिर हम क्या बिजनेस करेंगे, आप बताइए मुझे। बी अ कोर बिफोर 4, 4 से पहले कोर लीडर बनिए, और कोर लीडर की पहचान वो है जो अपना मिनिमम है 100 PV, कम से कम है ये, तो ज्यादा से ज्यादा कितना भी कीजिए, क्योंकि आज जितनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है, मैं कहता हूँ 1000 PV भी हो सकता है पर्सनली, और इस दौरान तो बिल्कुल हो सकता है, कि जो डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की वो जबरदस्त है। और जब हमारे पास आज गिलोय भी आ चुका है, च्यवनप्राश भी आ चुका है, कितनी वेल के अंदर आप देखिए पिछले 1 साल में कितनी बड़ी रेंज हमारे पास हो गई है। लास्ट लॉकडाउन में हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्ट थे, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर हमारे पास अश्वगंधा, तुलसी, ब्राह्मी, ब्रेन एक्टिव, गिलोय, च्यवनप्राश, कितने सारे नए प्रोडक्ट आ चुके हैं काम करने के लिए। पर अगर हम नॉलेज ही नहीं लेंगे, हमें इनके बारे में पता ही नहीं होगा, और हम खुद कंज्यूम नहीं करेंगे, तो हम आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। अभी तक लोगों को इसी में डाउट है कि इतनी सारी दवाइयां रोज क्यों खाएं। अरे दवाइयां नहीं है, जिंदगी है जो बचा रही है आपकी बॉडी को। एंड फूड सप्लीमेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज से, बचाते हैं जहां तक हो सकता है। तो पहले खुद लीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए, और फिर प्रमोट कीजिए चीजें लोगों के अंदर, फिर आपका बिजनेस देखिए कैसे बढ़ता है। आराम से होता है बिजनेस। 100 PV तो मिनिमम की हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी 1500 रुपए की लॉयल्टी है, उसके लिए हम बात करेंगे। 1500 की लॉयल्टी नहीं है सर, इस बार दे दी कंपनी ने 1500 रुपए की लॉयल्टी। 1500 की लॉयल्टी करने के लिए आज बिजनेस के अंदर इस सोच के साथ बिजनेस को करेंगे हम। 600-700 प्रोडक्ट की रेंज कंपनी आपको दे रही है, और हम 1500 की लॉयल्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर हम कहते हैं हमें सपने पूरे करने हैं। आपकी इन्वेंट्री कितनी है, आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं काम करने के लिए, वो तो देखिए जरा। अगर आप केवल हम वेल की बात करें तो वेल पे आज के समय में एक व्यक्ति पे खर्चा है मिनिमम 2 से 3 हजार रुपए का, और वो खर्चा नहीं है, वो मैं बताऊंगा कि आपकी लाइफ का इंश्योरेंस है। क्योंकि आज हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, तो 70,000 रुपए का भी एक बेड नहीं मिल रहा आदमी को। अब मुझे बताइए, सस्ता सौदा है महंगा सौदा है? अगर घर में 4 मेंबर भी हैं तो 8 से 10 हजार रुपए का वेल का खर्चा होता है। हमें पता ही नहीं क्या लेना चाहिए। फाउंडेशन प्रोडक्ट हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल, एक्रिल ऑयल, हर किसी को चाहिए, चाहे कोविड हो चाहे नहीं हो, वो तो छोड़ दीजिए, तो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, फाउंडेशन है आपकी बॉडी की। और
अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनमें से कोई भी 2-3 प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। नॉनी हो गया, जिनसंग हो गया, डिटॉक्स हो गया, टर्मरिक हो गया, तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, इनमें से कुछ भी आप 2-3 प्रोडक्ट अपनी इम्यूनिटी के लिए ले सकते हैं। तो कम से कम 6 से 7 सप्लीमेंट मिनिमम चाहिए एक व्यक्ति को। कैसे नहीं बनेगा ऑर्डर, मुझे बताइए आप। एक फैमिली के अंदर 200 पीवी का ऑर्डर कैसे नहीं बनेगा? क्योंकि 4 मेंबर तो एक फैमिली में होते ही हैं। और ये सिर्फ वेल की बात कर रहा हूं मैं, ओनली वेल। नॉलेज लीजिए फ्रेंड्स। 100 पीवी करना चुटकी है, चुटकी कुछ भी नहीं है। 4 तारीख से पहले हो जाना चाहिए, मिनिमम है। अब पूरा महीना है, कितना भी कीजिए आप, कोई इसके ऊपर फाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। जितना आप रिटेल कर सकें, रिटेलिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। तरुण सर ने हमेशा सिखाया हमको कि 2 चक्कू हैं, एक स्पॉन्सरिंग है और रिटेलिंग है। केवल जोड़ते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे, स्पॉन्सरिंग पे काम करेंगे और रिटेलिंग का चक्कू नहीं चलाएंगे तो बिजनेस नहीं होगा। स्पॉन्सरिंग भी करनी है पर साथ साथ रिटेलिंग भी करनी है। और रिटेलिंग कब होगी? जब हम खुद यूजर बनेंगे, अपनी फैमिली में रिजल्ट्स लेंगे, तब वो पूरा रिटेल भी होगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं करेंगे, और यस, वो बहुत सारे लोग कामयाब भी नहीं होंगे, क्योंकि सम विल डू, सम विल नॉट। फैक्ट है। इंजीनियर भी कुछ हजारों ही बनते हैं, लाखों करोड़ों नहीं बनते। डॉक्टर भी हजारों ही बनते हैं, लाखों करोड़ों नहीं बनते। सिविल सर्विस में सिलेक्शन भी हजारों का ही होता है, लाखों करोड़ों का नहीं होता है। तो इस बिजनेस में कामयाबी हजारों ही बनेंगे, लाखों करोड़ों नहीं बनेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन जो बनेगा वो अपना 100 बीवी पहले करेगा। वो सिस्टम को समझेगा कि सिस्टम की अगर डिमांड ये है और मेरे करने से मेरी टीम करती है, तो मैं सबसे पहले मैं करूंगा। और अगर आपके मन में हमेशा ये चीज आती है कि सबसे पहले मैं करूंगा, देन यू आर ए लीडर। देन यू आर ए लीडर। और लीडर क्या करता है? सबसे पहले खुद करके दिखाता है, खुद चलता है। और अगर आपके अभी तक खुद 100 पीवी नहीं हुए हैं, आज की डेट तक भी नहीं हुए हैं, तो फ्रेंड्स भूल जाइए कि आप लीडर हैं। मत कहिएगा कभी भी कि मैं अपने आप को कि मैं लीडर हूं। यस, मैं एससीडीएम, मैं प्लेटिनम हूं, मैं प्रेसिडेंशियल हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, अगर हम बेसिक से 100 पीवी की चीज नहीं कर सकते तो। और कोई हमको हक नहीं बनता बोलने का कि हमें जिंदगी में ये कामयाबी चाहिए, हमको मोदी में ये बनना है और वो बनना है। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग, बेसिक थिंग फ्रेंड्स। और इस चीज के लिए भी बार बार समझाना पड़ता है, सबसे दुख की बात है ये। नेक्स्ट पॉइंट, मेक योर फर्स्ट सर्किल प्रॉफिटेबल। आपके बिजनेस में जो लोग आपके साथ आए हैं उनको प्रॉफिटेबल बनाइए। किसको बनाइए? जो एक्साइटेड हैं, जो करना चाहते हैं। आपकी लीडरशिप, आपकी एलओएस के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे ही ज्वाइन हो गए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो सीरियस नहीं होंगे। आप अपनी हर लेग में चेक कीजिए कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, और वो चेक करना शुरू कीजिए नीचे से। अगर आपकी किसी लेग में 50 लोग हैं तो 50वें बंदे से चेक कीजिए, आप चेक करना कि 50वां एक्साइटेड है कि नहीं है, 50वां लॉयल्टी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सॉरी, 50वां नहीं कर रहा छोड़िए, 49वें को देखिए, 48वें को देखिए, 47वें को देखिए। हो सकता है आपको मिले कि 41वां बंदा है जो एक्साइटेड है, जो 100 पीवी फटाफट कर लेता है, जो रिटेलिंग भी कर रहा है, जो हर जूम मीटिंग में भी आ रहा है। 41 जो पर्सन है इस लैब के अंदर, वो बहुत एक्साइटेड है। फोकस कर दीजिए उसके ऊपर, उसको प्रॉफिटेबल बनाइए, उसको क्वालिफिकेशन में डालिए, उसका गोवा क्वालिफाई कराइए, उसका चेक बनवाइए। हर लेग में ऐसे लोग शॉर्टलिस्ट कीजिए। देखिए बिजनेस कैसे बढ़ता है, कैसे प्रॉफिटेबल होता है बिजनेस आपका। अपने सबसे ज्यादा एक्साइटेड लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाइए। और वही चीज हम कह रहे थे कि जो 20% लोग हैं वो 80% रिजल्ट देते हैं, और 80% लोग 20% रिजल्ट देते हैं। तो उन 20% लोगों के साथ काम कीजिए जो 80% रिजल्ट देते हैं, उनको सक्सेसफुल बनाइए, उनकी कार क्वालिफाई कराइए, उनके घर में पैसा लेके आइए, और स्टार्ट कीजिए नीचे से। देखिए बिजनेस कैसे शानदार होता है। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है बिजनेस में? पता है? जिसने ये बिजनेस आज ज्वाइन किया, जो नया व्यक्ति है, वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसको कभी कुछ नॉलेज तो है नहीं। बाकी सब तो ज्ञानचंद बन चुके हैं। जिसको ज्ञान नहीं है वो एक्साइटेड है, और आपके पास नॉलेज है, उनको सिखाइए 4 बेसिक करना, उनको बताइए गोवा क्वालिफाई करना कैसे हो सकता है। अगर जिसने लास्ट मंथ कर लिया था, और गोवा की जब मैं बात करता हूं तो क्या कहूं मैं इसके बारे में, सबसे आसान कॉन्टेस्ट आज तक का नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास का। और अगर किसी ने गोवा भी क्वालिफाई नहीं किया है तो मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए, आपको सोच लीजिए अपने आप। चुल्लू भर पानी सफिशिएंट रहेगा शायद।
और फिर हम बात करते हैं एससीडी, प्लेटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन, जीबीडी, और गोवा क्वालिफाई भी नहीं किया ना तो उसका मतलब 7% भी नहीं है। इतना आसान कॉन्टेस्ट मोदी के इतिहास का, और हम उसको क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। और फिर हम अपने टीम से उम्मीद कर रहे हैं कि टीम में लोग गोवा जाएंगे। टीम से तो फिर भी चले जाएंगे, लेकिन आप नहीं दिखोगे ना, आपको जिंदगी भर अपना अप्लाई नहीं मानेंगे। ये बात गांठ बांध लीजिए आप, कि ये बातें तो करता है बड़ी बड़ी, और खुद इससे एक गोवा क्वालिफाई नहीं हुआ। मैंने कर लिया 4 लोगों को, नया आदमी सोच रहा होगा टीम में से, मैंने 4 लोगों को करा दिया, और ये अप्लाई बना फिरता है, ये तो लीडर बना फिरता है, इसलिए खुद ही नहीं क्वालिफाई नहीं किया। टीम सब देखती है फ्रेंड्स। अपने लोगों को प्रॉफिटेबल बनाइए। क्वालिफिकेशन में अगर आप नहीं आए हैं तो सबसे बड़ी गलती की है आपने। मुझे पता है कि बाद में लेट कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैं कर चुका हूं ऑलरेडी बात है। और जो आज पहली बार सुन रहे हैं वो शायद उसको बुरा लगे, अच्छा लगे, आई डोंट केयर, बट सच्चाई यही है कि अगर 40-50 हजार रुपए का बिजनेस भी 2 महीने में नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें कोई हक नहीं बनता सपनों की बात करने का, सक्सेस की बात करने का, ज्ञान देने का। वी हैव नो राइट। उठाइए अपनी डेमो किट, उठाइए अपना फोल्डर, काम कीजिए 7% की तरह। होंगे आप जीबीडी, होंगे आप आरबीडी, होंगे आप क्राउन, होंगे किसी भी लेवल के ऊपर आप। बड़ा दुख होता है मुझे, मैं देखता हूं लोगों को कि दे आर नॉट इवन क्वालिफाइड गोवा ट्रिप। इससे आसान कंपनी और क्या दे देगी आपको, आप सोच के देखिए। और इस दौरान आप लोगों के एक्सक्यूजेस हैं, सर लॉकडाउन है, सारी चीजें, अरे तभी तो इतना आसान कॉन्टेस्ट दिया कंपनी ने, तभी तो इतना आसान कॉन्टेस्ट दिया। घर बैठ के भी हो सकता है, बिना निकले भी हो सकता है, फोन पे हो सकता है, कुछ भी नहीं है। हम जिस पिछली कंपनी के अंदर थे वहां पर 100 पीवी का मतलब होता था 10,000 रुपए का ऑर्डर। 10,000 रुपीज के ऑर्डर को बोलते थे 100 पीवी। और वहां पे एक अलग से स्पेशल क्लब चला जाता था 300 पीवी क्लब, यानी कि जो 30,000 रुपए की रिटेलिंग करते थे, प्रोडक्ट परचेस करते थे, कंज्यूम करते थे, रिटेल करते थे, उनको 300 पीवी क्लब में डाला जाता था। और उनको कुछ स्पेशल रिकॉग्निशन कुछ मिलता था, कुछ 1-2 गुलाब का फूल पकड़ाते थे उनको स्टेज पे, दैट्स इट। उतना करने पर यहाँ पे आप कंपनी आपको गोवा का ट्रिप दे रही है, क्या हम क्वालिफाई नहीं करेंगे? और इतना आसान नहीं करेंगे तो फिर टिपिकल कैसे होगा, मुझे बताइए ना। फिर मुश्किल ट्रिप कैसे क्वालिफाई होगा? इसलिए बहुत सारे लोग आज तक कभी ट्रिप पे नहीं जा पाए, फ्रॉम 2 years, 3 years, 4 years आज तक नहीं जा पाएंगे, कभी भी आसान ट्रिप भी क्वालिफाई नहीं किए तो मुश्किल कहां से होंगे, और फिर टीम में कैसे सिखाएंगे? सो मेक योर फर्स्ट सर्किल प्रॉफिटेबल। अपने एक्साइटेड लोगों को प्रॉफिटेबल बनाइए, अपने नए लोग जो बिजनेस में आए हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रोवाइड कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए मार्केट की नेगेटिविटी से, और प्रोवाइड कीजिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन से। जूम मीटिंग्स में लेके आइए, नॉलेज दिलवाइए लीडरशिप की, मिलवाइए उनको, सुनवाइए अपने लीडर्स को। मेक योर फर्स्ट सर्किल प्रॉफिटेबल। आई होप कि आपके बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, 3 क्लोजिंग्स होती है। कितनी क्लोजिंग होती है महीने में हमारी? चलो टाइम हो गया, 6 बज चुके हैं। कितनी क्लोजिंग होती है महीने में हमारी? 1 क्लोजिंग शायद। अब अच्छा, मई की क्लोजिंग कब होगी मैं अगर आपसे पूछूं तो? कब होगी मई की क्लोजिंग? आंसर मैं बताऊं आपको? मई की क्लोजिंग होगी 1 जून को रात को 12 बजे। सच्चाई है कि नहीं है? किस चीज का वेट हम कर रहे हैं? हम डेली अपने बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख रहे। हमारे पास 3 बेहतरीन मौके आते हैं बिजनेस को क्लोज करने के 1 महीने के अंदर। पहला आता है हमारा 15 तारीख, जो हमारा रीपर्चेस का क्लोजिंग होता है। फिर आता है हमारा लॉयल्टी का, जो कि 25 तारीख को क्लोजिंग होती है। उसके बाद हमारी फाइनल क्लोजिंग जो मंथ एंड पे होती है। और मैं लोगों को देखता हूं कि वो पूरे महीने सोते रहेंगे, 25 तारीख को जागेंगे, राइट? 25 तारीख को जागेंगे जाके लॉयल्टी वाले दिन, या कुछ लोग कल जागेंगे, 20 तारीख है, एक्सटेंशन मिल गया था 5 दिन का, कुछ लोग कल रात को जाएंगे ऑर्डर डालने के लिए। कल रात को रश होगा डीपीस पे, ऑर्डर डल रहे होंगे, मतलब डीपीस में मतलब घर बैठ के ऑर्डर डल रहे होंगे, ट्रैफिक होगा कल साइट पे। क्यों भाई? अगर आपने अपना 100 पीवी 4 तारीख से पहले कर लिया होता तो ये रश नहीं होता ना। आपने अपनी टीम के भी आदत डाली होती 100 पीवी 4 तारीख से पहले करवाने की, तो ये रश नहीं होता। और आप ट्रैक कर पाते कि 15 तक मेरा इतना वॉल्यूम हो गया है, 25 तक मेरा इतना वॉल्यूम हो गया है, और उसके बाद भी कंपनी 5 दिन दे रही है, जिसके अंदर मैं नए लोगों जो इस महीने में आए हैं उनसे क्लोजिंग करवा सकता हूँ। कुछ लेवल छूट रहा हो तो उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। 5 दिन फिर भी बचते हैं मेरे पास। लेकिन हम जागेंगे मई की क्लोजिंग के लिए 1 जून को रात को 11 बजे, और फिर भेजेंगे डीपीएस पे बिल
20, 25, 30, 50 बिल, और फिर वो बिल होगा रात को 12:02 पे, फिर फोन आएंगे, सर वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, वो बिल हो गया, मैंने तो टाइम पे किया था, पेमेंट नहीं आ पाया। क्या क्या हम करना चाह रहे हैं? और ये ऐसा एक बार नहीं है, रिपीटेडली हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है। और फिर हम कहते हैं कि हमें बिजनेस करना है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा सर, ग्रोथ नहीं आ रही बिजनेस में। अरे खुद को चेक तो करो, हम क्या कर रहे हैं। 3 बेहतरीन मौके क्लोजिंग करने के, लेकिन हम जा रहे हैं 1 तारीख को। जून की क्लोजिंग कब होगी? 1 जुलाई को। जून पर क्या करेंगे? पूरे जून में कुछ नहीं करेंगे, प्रायोरिटी नहीं है ना, और बहुत कम है प्रायोरिटी के ऊपर। 3 क्लोजिंग अ मंथ, 15, 25, 30, आप डिसाइड कीजिए आपको कैसे करना है बिजनेस। आप चाहते हो हौच पौच में रहना, परेशान रहना, करिए 1 तारीख को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन कंपनी बंद कर देगी उस दिन मत 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 बोलिएगा। और कंपनी की भी दिक्कत ये है कि ट्रैफिक कितना हो जाता है 30 तारीख के दिन, मैक्सिमम लोग 30 तारीख को ही आते हैं ऑर्डर डालने के लिए, या 25 को ही आते हैं, तो एक्सटेंशन देना पड़ता है। कंपनी के लिए भी डिफिकल्ट टास्क है। क्या हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमारी टीम की क्लोजिंग हम समय पे करवाएं? यस, लोग तो ऐसे ही रहेंगे, लोग तो नहीं समझेंगे, लेकिन हमारा काम है लोगों को समझाना, हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना, हमारा काम है लोगों को बताना कि आपने समय पे बिल नहीं कराया तो आपकी ये चीजें छूट जाएंगी, आपके ऑफर छूट जाएंगे, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए होंगे वो नहीं मिलेंगे, फिर आप मत कहिएगा। 3 क्लोजिंग्स अ मंथ ट्रैक करती है, इससे आप ट्रैक कर सकते हैं अपने बिजनेस को, अपनी ग्रोथ को। और 70 to 80% बिजनेस हमारा लॉयल्टी तक हो जाता है, और उसके बाद 20% बिजनेस ही बचता है जो 5 दिन में आराम से हो सकता है। उसके लिए 1 जून का टाइम मत लेके जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, गो 1 स्टेप अहेड डेली। एक कदम और आगे, डेली प्रयास करें कुछ एक्स्ट्रा करने का, हर महीने प्रयास करें कुछ एक्स्ट्रा करने का। क्यों हर महीने वो डायरेक्टर 1250 पीवी पर ही होगा? क्यों 1400 पीवी पर नहीं हो सकता? क्यों 1500 पीवी पर नहीं हो सकता? क्यों डायरेक्टर का वॉल्यूम 1800 पीवी का नहीं हो सकता? गो 1 स्टेप अहेड डेली। एक्स्ट्रा माइल जाने की हैबिट आपको लोगों से अलग करेंगी। और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा पीवी आ जाए, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 1250 भी नहीं करना पड़े, मैं सीनियर डायरेक्टर हूं तो मुझे 1100 भी नहीं करना पड़े, वो भी एक्स्ट्रा पीवी से मेरा हो जाए, उसमें रोलअप भी मान लिया जाए, सब कुछ मान लिया जाए। और फिर हम कहते हैं कि मुझे लीडर बनना है, मुझे पैसा कमाना है। पैसा कैसे आएगा मुझे बताइए ना? टाइटल रोलअप से हो रहे हैं, एक्स्ट्रा पीवी से हो रहे हैं, फिर चेक कम आता है तो हम दुखी होते हैं, सर चेक उतना नहीं बना, टाइटल तो हो गया था, पर टाइटल किया कैसे था? एक्स्ट्रा पीवी के भरोसे, तो चेक भी उतना ही बनेगा, चेक भी कम बनेगा, तैयार रहिए उसके लिए भी। और खुद से सवाल कीजिए कि आप केवल टाइटल करने के लिए इस बिजनेस में आए हैं या रोकड़ा कमाने के लिए इस बिजनेस के अंदर आए हैं? आप आए किस लिए इस बिजनेस के अंदर? कि सिर्फ मेरा टाइटल जैसे तैसे करके गिरते पड़ते, मेरा टाइटल मेंटेन हो जाए, चेक कितना आएगा उसकी मुझे परवाह नहीं है। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जिनका चेक बहुत गिरता भी है पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे टेंशन ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्यों होनी चाहिए? अगर आपका बिजनेस कम हुआ है, टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरा बिजनेस कम हुआ है। क्यों मैं अगले महीने ज्यादा एक्टिविटी नहीं करूं? क्यों मैं एक स्टेप आगे नहीं जाऊं? क्यों मैं हर महीने 1250 पीवी पर रुक जाऊं? क्यों मेरा डायरेक्टरशिप 1500 पीवी पर क्लोज नहीं हो? क्यों मेरी एलपीवी लेग का बिजनेस 3600 पीवी का ही हो? क्यों ज्यादा नहीं हो? जितना ज्यादा उतना ज्यादा पैसा प्लान के अंदर। और वो कब होगा? जब हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। क्यों सिर्फ 100 पीवी? वाई ओनली 100 पीवी? वाई नॉट 150? वाई नॉट 140? गो 1 स्टेप अहेड डेली। और जिनमें ये आदत होती है वो चैंपियन होते हैं, वो जीतते हैं। एक्स्ट्रा माइल जाने की आदत है, एक स्टेप एक्स्ट्रा काम करने की आदत जिनमें होती है, राइट? एनालिसिस ऑफ लास्ट मंथ, पिछले महीने का एनालिसिस। आपने टारगेट बनाया कुछ इस महीने करने के लिए और वो नहीं हुआ। मान लीजिए आपने टारगेट बनाया कि मुझे 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना है, हुआ 80,000। तो क्या महीने के लास्ट में हमको, या महीने की शुरुआत में अगर हम मई की बात करें, या अगर हम अप्रैल की बात करें, तो क्या मई को हमको एनालिसिस नहीं करना चाहिए अपने बिजनेस का कि अप्रैल में क्या कमी रह गई मेरे बिजनेस के अंदर? क्यों मैं उससे ज्यादा नहीं कर पाया? क्यों मैं उतना भी नहीं कर पाया जो मैंने सोचा था? अगर नहीं आप नहीं कर पाए तो उसका एनालिसिस नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि वो बिजनेस को बिजनेस मानते ही नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आज
मान लीजिए बिग बाजार है ना, फ्यूचर ग्रुप है, हम सब जानते हैं। मान लीजिए बिग बाजार ने टारगेट लिया कि इस साल हम फॉर एग्जांपल सपोज 1000 करोड़ का बिजनेस करेंगे, 1000 करोड़ हम करेंगे, तो हर महीने यानी कि लगभग उनको 80 करोड़ का बिजनेस करना है। 80 करोड़ का टर्नओवर हर महीने उनको जनरेट करना है। अब मान लीजिए इस महीने की बात करें, मई में उन्होंने स्टार्ट किया, मई से टारगेट बनाया अपना, और मई में उनको 80 करोड़ करना था, लेकिन हुआ 60 करोड़। तो क्या वो वेट करेंगे पूरे साल भर का, कि मैं वेट करूं पूरे साल भर के लिए? नहीं, वो उसी टाइम अपने बिजनेस को एनालिसिस करेंगे कि क्यों मेरा 80 करोड़ का टारगेट था, 60 करोड़ क्यों रह गया, और क्यों मुझे अब इस महीने मुझे 100 करोड़ करना चाहिए। उसके लिए मैं क्या एक्स्ट्रा काम करूं, मैं क्या ऑफर्स निकालूं, मैं क्या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करूं, मैं क्या अपनी और दूसरी स्ट्रेटेजी चेंज करूं, ताकि ज्यादा टर्नओवर ले पाऊं, ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाऊं। क्योंकि इस महीने मुझे 80 नहीं, मुझे 100 करना है, पिछले महीने मैंने 60 किया था। तो इतने बड़े हजारों करोड़ के मालिक को तो अपने बिजनेस की एनालिसिस करने की टेंशन है, और हमको नहीं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता। पिछले महीने 1 लाख बीवी होते हैं, इस महीने 80,000 बीवी हो रहे हैं, उसके अगले महीने 60,000 बीवी हो रहे हैं, बिजनेस डाउन से डाउन जा रहा है, हम चद्दर तान के सो रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता हमको। और फिर सपने पूरे करने, फिर एक्साइटेड भी रहना है, फिर कामयाबी भी चाहिए। कैसे होगी मुझे बताइए आप? एनालिसिस ऑफ लास्ट मंथ बहुत जरूरी है, और इसके लिए कोई आपके पीछे डंडा लेके नहीं खड़ा होगा। आपको खुद अपने बिजनेस को ट्रैक करना है, किस लेग में कहाँ कमी रह गई, क्या इस लेग में एक्स्ट्रा एक्टिविटी में नहीं कर सकता था, क्या इस लेग में मैं कुछ ज्यादा मीटिंग नहीं कर सकता था जैसे मेरा बिजनेस कम हुआ है। ट्रैक कीजिए, एनालिसिस कीजिए अपने बिजनेस का। आपका बिजनेस है, आपकी पुश्तें सिक्योर होनी है इस बिजनेस से। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। और अगर इसको मैं एक लाइन में कहूं तो सिंपल सी चीज है, झूठ मत बोलिए, ना अपलाइन से ना डाउनलाइन से, बिल्कुल झूठ मत बोलिए, ट्रांसपेरेंट रहिए चीजों को लेके। बहुत सारे लोग कहते कुछ है करते कुछ है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है शुरू से, तो उस आदत को चेंज कीजिए। डाउनलाइन को वही कहिए जो आप कर सकते हैं, जो आप कमिटमेंट कर सकते हैं। जो आप कमिटमेंट नहीं कर सकते वो फाल्स कमिटमेंट मत कीजिए। टीम को प्रॉमिस कर दिया कि इस महीने में मैं 25 दिन आपको दूंगा, प्रॉमिस कर दिया टीम को, और फिर टीम टाइम मांग रही है, फिर टाइम नहीं दे रहे। टीम से कमिटमेंट कर दिया कि मैं आपके वहां पे आऊंगा सेमिनार करने के लिए, और फिर जा ही नहीं रहे। फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए। अगर हम नहीं जा सकते, जेन्युइन रीजन बताइए, बट डोंट मेक अ फॉल्स कमिटमेंट। झूठ मत बोलिए, और अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपलाइन से और डाउनलाइन से। मैंने देखा भी बहुत सारे लोगों को, मैसेज मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आता है मीटिंग का, वो तक फॉरवर्ड नहीं होता ग्रुप में। मतलब उस फॉरवर्ड करने में भी जोर आता है कि वो भी मैं क्यों करूं, कोई और कर देगा। क्या कम्युनिकेशन करेंगे हम एक मैसेज फॉरवर्ड करने में सोचते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा ओवर होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितना भी हो जाए, कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी टीम में अगर किसी एक लीडर के पास किसी एक मीटिंग का मैसेज 10 लीडर से होकर पहुंचा है, तो उसको क्या लगेगा कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्राउन प्लाजा वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, ये हयात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वनडे वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दीप स्मृति तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जूम सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को लगेगा अगर वो मैसेज 10-15 लीडरों ने भेजा है अपने डाउनलाइन के अंदर, पर अगर हम उसको फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं, कोई और कर देगा, कोई और कर देगा तो पैसा भी वही कमा लेगा। फ्रेंड्स, आप नहीं कमाएंगे। अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। टीम में हर लीडर को जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मेक अ हैबिट ऑफ दिस। तो बहुत सारी चीजें इस पे हम बात कर सकते हैं, राइट। अप एंड डाउन रिलेशनशिप के ऊपर इस पे बात हो सकती है। कई चीजें हैं जहां पर हम छुपाते हैं, हम नहीं चाहते कई चीज मैसेज अपलाइन से आए, हम डाउनलाइन में ट्रांसफर ही नहीं करते। बहुत सारी चीजें हैं। ट्रांसपेरेंट रहिए फ्रेंड्स, पावर ऑफ यूनिटी को समझिए, ये बिजनेस यूनिटी से चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रीम एक्सरसाइज विद टीम। अपनी टीम के साथ ड्रीम एक्सरसाइज कीजिए। कैसे करेंगे ड्रीम एक्सरसाइज? यस, ड्रीम लिखवाते हैं हम, 101 ड्रीम लिखवाते हैं, आपने भी लिखे होंगे। 101 ड्रीम लिखिए अपनी टीम के साथ बैठ के, लिखवाइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए। पर उससे बेहतर ड्रीम एक्सरसाइज कब होती है? जब हम उनको
एक इवेंट में लेके जाते हैं, एक फंक्शन में लेके जाते हैं, एक वर्कशॉप में लेके जाते हैं, क्योंकि केवल सपने की बात करने से टीम में सपने नहीं जागेंगे। जब हम लोगों को वो सपने पूरे होता दिखाएंगे तब लोगों के सपने जागेंगे। जब आपने उसको केवल ड्रीम बताया कि आपने ड्रीम लिखी है, तो उस व्यक्ति ने ड्रीम लिख दी है, पर उसको विश्वास नहीं है अभी भी कि पूरे होंगे कि नहीं होंगे। पर जब वो व्यक्ति इवेंट में जाता है तो वो देखता है कि यार मैंने तो लिखा था 10 लाख की गाड़ी का सपना, यहाँ तो ये मेरे से भी छोटा व्यक्ति, कम एज का व्यक्ति, मेरे से भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति 30 लाख की गाड़ी चला रहा है। फेथ बढ़ता है। ड्रीम एक्सरसाइज, असली ड्रीम एक्सरसाइज कहाँ होती है? वो होती है इवेंट में, फंक्शन में, सेमिनार में, वर्कशॉप में। घर बैठ के नहीं होगी, सॉरी। यस, आप कर सकते हो, करना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छी ड्रीम एक्सरसाइज होगी इवेंट के अंदर। जब तरुण सर ने हमको जयपुर में बिजनेस बताया, तो उन्होंने केवल हमको सपने यहाँ पे लिखवाए नहीं, वो हमको उठा के यहाँ से लेके चले गए दिल्ली। और दिल्ली में जब उन्होंने हमको इवेंट में बैठाया, तो हमने वहां सपने लोगों के पूरे होते हुए देखे, लोगों को कामयाब होते हुए देखा। तो समझ में आया कि यस, यहाँ केवल सपनों की बातें नहीं होती, सपने पूरे भी होते हैं। तो मेरी नजर में अगर मैं ड्रीम एक्सरसाइज की बात करूं, तो दिस विल ओनली हैपन इन बिग इवेंट्स, फंक्शन एंड सेमिनार। रिकॉग्निशन इवेंट होते हैं, वहां पर आपकी टीम के सपने जागेंगे, वहां पर आपकी टीम बड़ा डिसीजन लेगी, और वहां पे आपकी ड्रीम की ड्रीम एक्सरसाइज होगी, जहां पे उसको भरोसा होगा कि मैं भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। ड्रीम एक्सरसाइज विद टीम। एंड लास्ट पॉइंट, ये जो 12 एसेंशियल की हमने बात करी है, ये अपनी टीम में लोगों को करवाएं। ये 12 के 12 एसेंशियल अपनी टीम में लोगों को करवाने में उनकी मदद करें। सबसे पहले किसको? अपने मोस्ट एक्साइटेड लोगों को। ये सारे सारे एसेंशियल करवाएं। और ये कब करवाएंगे? जब आप खुद करेंगे, जब आपकी खुद की प्रायोरिटी सेट होगी, जब आपके अंदर एक अर्जेंसी होगी, एक उथल पुथल होगी कि मुझे बिजनेस करना है, जल्दी से जल्दी करना है, फास्ट से फास्ट करना है। जब आपकी प्रायोरिटी सेट होगी, जब आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन टीम में होगा, जब आप खुद अपने 100 पीवी 4 तारीख से पहले कर रहे होंगे, जब आप डेमो कर रहे होंगे, जब आप मैजिक शो कर रहे होंगे, सारी चीजें शुरू होती है खुद से। लीडरशिप का बिजनेस है फ्रेंड्स, और लीडरशिप शुरू होती है आपसे। और आपको कामयाब बनना है, एक लीडर बनना है, तो वी हैव टू फॉलो ऑल दीज एसेंशियल्स। सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। 4 बेसिक्स, 3 कार्डिनल्स, 9 कोर स्टेप, 3 पावर्स, 13 एसेंशियल्स। एक सिलेबस है, एक कोर्स है। आप अगर इंजीनियरिंग करते तो 4 साल की पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? एमबीबीएस करते हैं 5 साल का कोर्स होता है कि नहीं होता है? ये वो कोर्स है, वो सिलेबस है। और ये अगर आपने इस बिजनेस में किया और उसको प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट किया, आपका बिजनेस देखिए कहां जाएगा। स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनेगा आपका, जबरदस्त बिजनेस बनेगा आपका। So friends, these essentials are very very important, और let's hope कि जो भी चीजें चल रही हैं ये बहुत जल्दी ठीक हो और हम निकल के काम कर पाए। और जब तक हम नहीं निकल सकते हैं, जूम पर अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, जूम पर अपनी टीम को ट्रेन करें, अपनी टीम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि हमारी टीम को हर एक लीडर हर टॉपिक पे बात कर सके, हर प्रोडक्ट के बारे में बात कर सके, हर महीने अपने बिजनेस को बढ़ा सके, अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सही समय है, इस समय को गवाइए मत, इस समय को अपने आप को इंप्रूव करने में लगाइए। स्टॉप ऑल द नेगेटिविटी। नेगेटिविटी बहुत सारी चल रही है और चलती रहेगी, लेकिन हम इस बिजनेस में है, वी ओनली स्प्रेड पॉजिटिविटी। जीवन का तो किसी का भी भरोसा नहीं है, किसी का नंबर आज आए, किसी का कल आएगा, किसी का परसों आएगा, बट हमारे हाथ में क्या है? पॉजिटिव रहना, राइट? और पॉजिटिव रह के अपने कर्म को करते रहना। क्या हम कर्म कर रहे हैं? क्या हम इस लॉकडाउन को ऐसे ही गवा रहे हैं, या हम कुछ इससे सीख कर जा रहे हैं, या हमसे कुछ से कुछ स्ट्रॉन्ग बन के बाहर जा रहे हैं? वो हमें चेक करना होगा। और जब वो चीजें आपको चेंज कर देती है ना, आपकी सक्सेस भी चेंज हो जाती है। और लिटरली फ्रेंड्स, वी फील सो ब्लेस्ड। आज इतना हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमने इस बिजनेस को उस समय कर लिया। अगर नहीं किया होता तो मैं आपसे बैठ के बात नहीं कर रहा होता, आज नौकरी पर होता, ड्यूटी पर होता, क्योंकि मैं बिजली बोर्ड में था, इमरजेंसी सर्विसेज में था। आज घर नहीं होता, मेरी फैमिली को मेरी टेंशन रहती, मुझे फैमिली की टेंशन रहती, पैसा होता नहीं। व्हाट दिस बिजनेस गेव अस, वी कैन नॉट एक्सप्लेन यू। आपको आज नहीं बता सकते इस बिजनेस ने क्या दिया। पीस ऑफ माइंड, टेंशन फ्री लाइफ, कोई टेंशन नहीं है। इतने सारी चीजें अगर मिल रही है, आप सोचिए, देखिए किसके पास है आज लाइफ में ये, आज के समय में किसके पास ये चीजें हैं? हर आदमी दुखी, हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो जॉब वाला हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो, चाहे वो कोई भी हो। एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड, बट इस बिजनेस ने हमें वो फ्रीडम दी है, हमें वो टेंशन फ्री लाइफ दी है फ्रेंड्स। सो आई एम अगेन वेरी थैंकफुल टू माय मेंटर्स,
अनीता जी, कपिल जी, तरुण जी, फॉर गाइडिंग मी, फॉर टेकिंग मी हियर, जिस लेवल पर भी आज मैं हूँ, और मोदी केयर का, बिकॉज सही समय पे हमने सही कंपनी का हाथ थामा, और बहुत सारे लोग अभी भी इस उधेड़ में लगे हुए हैं कि मोदी केयर क्यों करे, कुछ और कर ले। सो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी कर लीजिए, देख लीजिए अगर आपको लगता है, बिकॉज नथिंग इज देयर एज कम्पेयर टू मोदी केयर, राइट। मोदी केयर के बराबर कहीं कुछ नहीं है फ्रेंड्स। और बहुत सारे लोग जो देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो इधर उधर देखते हैं, उनकी हालत ये होती है कि फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग से तौबा कर लेते हैं, क्योंकि फिर इतने धोखे मिलते हैं। बिकॉज मोदी केयर जो इतनी जबरदस्त, एक सच्ची कंपनी, एक ट्रांसपेरेंट कंपनी, जब सब चीज आपके सामने खुली हुई है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर हम अपना करियर नहीं बना पाए, यहाँ पर अगर हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तो फिर कहीं और उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको इतनी बेहतरीन कंपनी, इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट, और श्री समीर मोदी जी जैसे एक विजनरी व्यक्ति, जिन्होंने, उनको सल्यूट है, और ऐसी मेंटरशिप, ऐसी लीडरशिप आपको कहीं और मिल जाएगी। और दम अगर आप नहीं होता ना, तो आप तो जिंदगी में कहीं भी कामयाब हो चुके होते। बहुत सारे लोगों को घमंड होता है, कामयाबी तो मेरी वजह से है। अगर आपकी वजह से होती तो आप कहीं भी सक्सेसफुल हो चुके होते। यस, आपने काम किया, लेकिन उस कामयाबी में जो श्रेय जाता है, वो मोदी केयर को जाता है, वो मैनेजमेंट को जाता है, समीर मोदी जी को जाता है, आपकी पूरी एलओएस को जाता है, आपकी टीम को जाता है। पावर ऑफ यूनिटी, वी आर नॉट अ सिंगल पर्सन, हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है, हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब एक हैं। और जब उस तर्ज पे काम करेंगे, उस सोच के साथ काम करेंगे, we will be successful, we all will be successful, and we all transfer energy to this whole world. सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपने कुछ चीजें समझी होंगी, सीखी होंगी, और शायद कुछ टाइम ज्यादा ले लिया मैंने। सो थैंक यू सो मच कपिल सर, एंड ओवर टू यू सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thank you very much, Alok. It was a wonderful session, and you rocked as always. आप आज आप इस जिस मकाम पे हैं, उसका कारण यही है कि आपने अपने अंदर जो बदलाव किया है, और जो इस इंडस्ट्री के गीता है, ग्रंथ है, या इसकी कुरान है, बाइबल है, ये सब चीजें, बस ये कुछ ही चीजें हैं। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं इस बिजनेस में ऐसा क्या करना पड़ता है जिससे लोग कामयाब हो जाते हैं। पता नहीं आलोक जी ने ऐसा क्या किया, नरेंद्र खुरानिया जी ने ऐसा क्या किया, और बाबूलाल जी ने ऐसा क्या किया, तरुण सर ने ऐसा क्या किया कि जिससे कि आज वो इस लेवल पे पहुंच गए। तो मैं सभी लीडर्स को यही कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। ये 4 जो डिग्रियां हैं, अगर आपने ये 4 डिग्री ले ली, 4 डिग्री कौन सी? 4 बेसिक्स फर्स्ट डिग्री, 3 कार्डिनल रूल सेकंड डिग्री, 9 कोर स्टेप थर्ड डिग्री, 13 एसेंशियल फोर्थ डिग्री। अगर आपने ये 4 डिग्री ले ली और आपने इन डिग्रीज को बांटना शुरू कर दिया लोगों के अंदर, इन डिग्रीज को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो बिलीव मी, आपकी सक्सेस कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस यहाँ सिर्फ फर्क पड़ता है आप कितने तैयार हैं अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपनी सफलता के लिए आप कितने तैयार हैं, उससे फर्क पड़ता है। और ये जो 4 डिग्रियां हैं, ये 4 डिग्रियां ही इस बिजनेस की, बाइबल है, कुरान है, गीता है, हर चीज यही है। आप इसको करते जाइए। अगर आपका बिजनेस कहीं पे भी डिप कर रहा है, जब वो डिप कर रहा है, तो जब हम हमेशा बोलते हैं चेक योर बेसिक्स। आप बेसिक्स कितने कर रहे हैं? अगर आपकी कोई लेग ब्रेक होती है या कोई बिजनेस के अंदर ऊपर नीचे होता है, तो हम कहते हैं चेक योर कार्डिनल रूल्स, क्या आपके कार्डिनल रूल्स ब्रेक हो रहे हैं? अगर वो ग्रोथ आपको नहीं मिल रही, तो हम कहते हैं चेक योर 9 कोर स्टेप्स, क्या आप 9 कोर स्टेप्स कर रहे हैं? तो ये सब चीजें जब आप पेनलाइज करेंगे और अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, तो नो डाउट आपको सफलता मिलने वाली है। और इन्हीं चीजों को करके आज जितने सफल लीडर्स को आप देख रहे हैं, आज आलोक मुदगल जी अगर अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को डेवलप करके, और आज अपनी जॉब को छोड़ चुके हैं और इस बिजनेस से लाखों रुपया कमा रहे हैं। सोच के देखिए, एक लड़का जो कि एक सरकारी नौकरी, जो कि 30 से 35 हजार रुपए सैलरी थी, आज वो 1 करोड़ रुपए की कोठी अपनी बना चुके हैं, अपने 1 करोड़ की करीब प्रॉपर्टी अलग से बना चुके हैं। आज लगभग वो 70 लाख रुपए की गाड़ी चलाते हैं। तो ये कैसे हो गया? ये इसीलिए हो गया क्योंकि उन्होंने अपने अंदर चेंज करने को स्वीकार किया।
और अपने आप को सिखाने के लिए स्वीकार किया। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन असफल व्यक्ति हमेशा बोलता है अच्छा कैसे, अब क्या करूं, कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सफल व्यक्ति कहता है कि अगर उसने किया है तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे बताइए कि कैसे किया जा सकता है।